ये समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। ओके। तो हम लोग भगवत गीता में शुरू में तेरहवें अध्याय में शुरू में 6 विषय की चर्चा करनी थी। अर्जुन ने 6 विषय के बारे में जिज्ञासा की भगवान को। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष। 6 चीजों को अर्जुन के मन में जानने की इच्छा थी और भगवान ने 4 चीजों का वर्णन किया। क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, 4 सब्जेक्ट डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। 5 और 6 श्लोक में भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति पुरुषम चैव विधि अनादि उभवपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब हम आगे जाके देखेंगे पुरुष शब्द लागू होता है। पुरुष शब्द जीवात्माओं के लिए और भगवान के दोनों के लिए लागू होगा। लेकिन इस श्लोक में कह रहे हैं प्रभुपाद जी की जीवात्मा है और प्रकृति दोनों को अनादि अनादि समझ। अनादि मतलब जिनका बिगिनिंग नहीं, इटरनल, इटरनल है। जीवात्मा भी इटरनल है और प्रकृति भी। प्रकृति मतलब माया, ये जो माया शक्ति है भगवान की वो भी नित्य है, इटरनल है। और जीव शक्ति नित्य है, दोनों शक्तियां नित्य हैं। बीच बीच में इंटरनेट में या पता नहीं, शायद करंट की वजह से। जीवात्मा और प्रकृति दोनों को नित्य, नित्य मतलब परमानेंट है, शाश्वत है दोनों। तो हम लोग आत्मा शाश्वत है ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन परमात्मा भी शाश्वत है, सॉरी प्रकृति भी शाश्वत है ये बात सब लोग नहीं जानते होंगे। प्रकृति जो माया शक्ति है जिससे जगत बना है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो 24 एलिमेंट्स जिसका हमने चर्चा किया, वो 24 एलिमेंट्स जिस चीज से बना है माया शक्ति से, वो माया शक्ति भगवान की नित्य शक्ति है। और जीवात्मा भी तटस्था शक्ति के अंतर्गत है, वो भी नित्य है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भौतिक जगत का तो सृष्टि होता है फिर प्रलय हो जाता है, बार बार सृष्टि बार बार प्रलय होता है। और भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी होता है। तो प्रकृति को यहाँ पर नित्य क्यों कहा गया है, कौन बताएगा ये बात? हाथ उठाइए। कौन ये समझा सकते हैं कि प्रकृति को नित्य क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये भौतिक जगत टेम्पररी है। दुखालय शाश्वतम, शाश्वतम मतलब टेम्पररी। लेकिन इस श्लोक में प्रकृति को नित्य कहा गया, ये कैसे संभव है? इसको कौन 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 आप में से जानते हैं? ने 2 जन ने हाथ उठाया है। पंडित को आप बोलो, अपने बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रकृति भगवान का शक्ति है और एक क्या प्रकट अप्रकट होता है, इसीलिए ये साथ साथ है। उदाहरण, एग्जाम्पल। मतलब सूर्य जैसा प्रकट अप्रकट होता है, ये भी आपका ये भी प्रकट अप्रकट होता है।
ओके, कृपा पूर्णा माता जी आप बोलिए। कृपा पूर्णा माता जी आपने हाथ उठाया। अनम्यूट करके बोलिए। माता जी प्रभु मैं बोलूं? हाँ। प्रकृति उस बादल के सदृश है जो जब अन्य को आपका पोषित आवाज रहते। कट रहा है, क्या बात है? आवाज कट रहा है। मतलब प्रकृति उस बादल के सदृश है, जैसे सारे अन्यों के पोषण होने के बाद बादल बरसती है, सारे अन्य पोषित होते हैं। जब अन्य का पोषण हो जाता है बादल फिर चले जाते हैं, फिर इसी तरह बार बार ऐसा चलता रहता है। उदाहरण तो बादल का ही है, सही है। इसको आप बोलिए। कृपा में यदि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रकृति को नित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। भगवान की इच्छा से ही वो चलती है, विनिष्ट होती है। भगवान की इच्छा से ही उसका निर्देशन होता है, तो इसलिए प्रकृति भी नित्य है। भगवान की इच्छा से चलता है, इसलिए हम किसी को नित्य नहीं मान सकते हैं। ये भगवान की इच्छा से तो पूरी दुनिया ही चलती है। हमारा शरीर भी भगवान की इच्छा से चल रहा है। हम शरीर को क्या बोलेंगे कि नित्य है? ये लॉजिक तो नहीं चल कि भगवान की इच्छा से चल रहे इसलिए नित्य है, ये तो मानना नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रकृति नित्य इसलिए बोली जाती है कि जैसे जब प्रलय होती है तो प्रकृति क्या भगवान विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर महतत्व के रूप में वापस से आती है। तो वो हमेशा नित्य भगवान विष्णु के अंदर रहती है। जब सृष्टि की रचना होती है, भगवान करते हैं, तो महतत्व की रचना होती है, तो शायद इसीलिए इसको नित्य कहा जाता है। हाँ ठीक है। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। तो यही सिद्धांत है कि प्रकृति भगवान की नित्य शक्ति है, माया शक्ति। जगत सृष्टि हो चाहे नहीं हो, माया शक्ति रहती है भगवान की। माया शक्ति एक्टिव नहीं रहेगी। जब भगवान की इच्छा होगी तब सृष्टि कर देगी, और भगवान की इच्छा नहीं होगी तो सृष्टि नहीं करेगी। लेकिन वो शक्ति जो है भगवान की, वो हमेशा रहती है। खाली हो सकता है कि माया शक्ति अपना सृष्टि का प्रदर्शन नहीं करे, कभी करे कभी नहीं करे, लेकिन वो भगवान की शक्ति एक बनी रहती है। ओके, तो यहाँ प्रकृति और पुरुष मतलब जीवात्मा और माया शक्ति दोनों नित्य है। हाँ, इसलिए मतलब माया शक्ति को आप कमजोर मत समझिए, वो परमानेंट है, नित्य है, शाश्वत है। भगवान की शक्ति है, हमेशा रहेगी। जीवात्मा कभी भी बदतमीजी करेगा तो माया शक्ति तुरंत हाजिर हो जाएगी। नहीं तो अगर माया शक्ति नहीं होती तो जीवात्मा सोचेंगे ठीक है अपना मन मर्जी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी जीवात्मा अपने लाइन से थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाएगा, बेलाइन हो जाएगा, तो माया देवी उसको शासन करने के लिए तैयार रहेगी। अभी इस श्लोक का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने पूरा हम लोग का फिलोसफी का सार लिख दिया है, तो तात्पर्य से पढ़िए। सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई
और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो वह मैं तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूल अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना हो उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। ओके, तो देखिए ये तात्पर्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप किसी नए आदमी को, बिल्कुल नया, एकदम कभी कुछ नहीं जानता, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, उसको अगर आप ये पैराग्राफ का प्रिंट आउट करके उसको अगर आप एक बार पढ़ने को बोले कि इसको पढ़ो, तुम कुछ नहीं करना, खाली इसको पढ़ लो पैराग्राफ को, वो पढ़ेगा ना तो पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस का फिलोसफी उसके हाथ में आ जाएगा एक बार पढ़ने से। और नहीं पढ़ना फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करिए, एक बार उसको पढ़ने दीजिए, फिर बोले अभी तुमको क्या समझ में आया, नहीं तो फिर आप समझाइए। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग का जो फिलोसफी है उसका पूरा निचोड़ इसमें संक्षेप में दे दिया प्रभुपाद जी ने। तो इसमें कुछ कुछ सवाल आ सकते हैं। इसमें लिखा है कि जब प्रलय हो जाने के बाद प्रकृति भी भगवान में विलीन रहती है, जीवात्मा भी भगवान में विलीन रहते हैं, ऐसा लिखा है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि जब जीवात्मा भगवान में विलीन रहते हैं, ये जो जीवात्मा की उस समय अवस्था कैसी रहेगी। तो आप लोग सब लोग हाथ उठा के ये जो यस नो में आंसर देना है, सब लोग को हाथ उठाना होगा। तो मैं वोट करूंगा, वोटिंग किसके फेवर में कौन वोट कर रहे हैं, दो रहेगा आंसर। तो मेरा सवाल है कि जब जीवात्माएं भगवान में विलीन रहती है तो उनकी क्या अवस्था रहती है। एक मुक्त अवस्था रहती है कि बद्ध रहती है। उस समय आत्मा भगवान के अंदर जो रहता है मुक्त है कि बद्ध है। मेरा ये प्रश्न है, जब भगवान के अंदर आत्मा रहेगी उस समय मुक्त है कि बद्ध है। अगर आप लोग बोलते हैं कि उस समय जीवात्माएं मुक्त रहेगी तो हाथ उठाइए, और कहते हैं कि बद्ध रहती है तो हाथ मत उठाइए। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि जब भगवान के अंदर आत्मा रहती है तो मुक्त रहती है, वो लोग हाथ उठाइए। और जो लोग सोचते हैं कि जीवात्मा बद्ध रहती है, तब हाथ उठाइए। एक जन हाथ लीलावती माता जी ने उदाहरण माता जी, आप कहते कि जीवात्मा रहती है। सुष्मिता पंडित माता जी आप भी कहते हैं जीवात्मा मुक्त रहती है भगवान के जब शरीर में विलीन रहती है। ओके, अभी उल्टा करता हूँ, आप लोग हाथ रख दीजिए। अभी मेरा प्रश्न है, हाथ नीचे कर दीजिए। मेरा प्रश्न है कि जो लोग सोचते हैं कि जीवात्मा जब भगवान के शरीर में विलीन रहती है, इस अभी जो प्रकृति और प्रलय के बाद जो जीवात्माएं भगवान में विलीन रहती है और माया भी भगवान में विलीन रहती है, वो अगर आपको लगता है कि वो बद्ध अवस्था है तो हाथ उठाइए। जो लोग सोचते हैं कि बद्ध अवस्था है वो हाथ उठाइए।
मुक्त अवस्था नहीं है, बद्ध अवस्था है। 1 2 3 4 5 6। देखिए सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। आप उधर भी हाथ नहीं उठाएंगे, इधर भी हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। सुबह माता जी आप हाथ उठाए, वो हाथ उठाने का, मोबाइल से हाथ उठाने का वो उठाइए। रेज हैंड बोल के एक बटन है, 3 डॉट्स है, 3 डॉट को दबाइए तो उधर एक अलग अलग ऑप्शन आएगा। हाँ आ गया। तो अभी ये कुछ भक्त लोग हैं जो अभी हाथ भी नहीं उठा रहे, कंफ्यूज है। कहीं हाथ नहीं उठा। संगीता लोहिया माता जी हाथ नहीं उठाए। ये कौन है, उर्मिला ललिता माता हाथ नहीं उठाए। तो आपको क्या मत है? बद्ध रहती है तो बद्ध में हाथ उठाइए, मुक्त रहती है तो मुक्त में हाथ उठाइए, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? आप सोचते कि हम जब प्रभु जी बोल देंगे हाँ 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 मैं भी यही बोलना चाहती थी, वो तो मैंने हाथ नहीं उठाया, यही ड्रामा करने वाले क्या बाकी लोग? हाँ वो मैंने जानबूझ के, मुझे पता था मैंने हाथ नहीं उठाया। तो कहीं तो हाथ उठाइए। गलत मतलब रॉन्ग हो जाने का डर लग रहा है इसलिए हाथ नहीं उठाते हैं। कुछ दिमाग में जहाँ आएगा वो गलत होना, इसमें कोई मार्क फेल थोड़ी होने वाले हैं। और हमको पता नहीं था, ओ हमारा बेइज्जत इज्जत चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पढ़ाई हो रहा है, तो जो समझ में आता है उसमें हाथ उठाना चाहिए, नहीं तो फिर पार्टिसिपेशन ठीक नहीं होता है ना। ओके, तो जीवात्मा बद्ध अवस्था में रहती है, ये श्योर है। जीवात्मा मुक्त नहीं रहती है, जीवात्मा बद्ध रहती है। जब भगवान के शरीर में विलीन रहती है उस समय जीवात्माएं बद्ध है, मुक्त। अभी दूसरा प्रश्न है कि जब जीवात्माएं भगवान के शरीर में रहती हैं तो एक एक आत्मा अलग अलग रहती है कि एक बन जाती है? तो भगवान के अंदर में जब आत्माएं रहती है प्रलय के बाद, तो सब एक बन जाती है कि अलग अलग रहती है? ये प्रश्न है। तो हाथ रख दीजिए, मैं तो बोलूंगा तब हाथ उठाइएगा। हाथ नीचे कर दीजिए। तो जो लोग बोलते हैं कि जीवात्माएं सब एक हो जाती है, जितनी भी जीवात्माएं भगवान के पेट में है सब एक हो जाती है, वो लोग हाथ उठाइए। जो आत्माएं भगवान के अंदर रहती है प्रलय के बाद विलीन हो जाती है, वो सब एक हो जाती है। इंग्लिश में होमोजेनियस बोलते हैं, होमोजेनियस हो जाती है, उनका अलग अस्तित्व नहीं रहता है, सब एक बन जाती है। कितने लोग हैं? निर्मल बुंकर, नीलम तनेजा और सुधा गुप्ता, आप तीनों बोल रहे हैं कि जीवात्मा एक हो जाती है, उनकी अलग सत्ता नहीं रहती है, स्वतंत्र सत्ता। और एक कौन, उर्मिला लीला माता ये बोलती है एक हो जाती है सब जीवात्माएं। ओके, आप लोग रख दीजिए हाथ नीचे। अभी जो लोग कहते हैं कि जीवात्माएं एक नहीं होती, आत्मा जितनी भी भगवान के अंदर विलीन हुई है सब अपनी अपनी स्वतंत्रता अलग बनाए रखती है, वो लोग हाथ उठाएंगे। अभी भी कुछ लोग बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जैसे संगीता लोहिया माती बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करी है कहीं पर भी हाथ में, राइट में। ओके, उठाया अभी इतनी बार इतने बोलने के बाद। और बसंती लोहिया माता जी का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चंदा माता जी कौन है, इनका भी कोई क्लास अटेंड करे कि पता नहीं। लक्ष्मी माता जी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रसमणि ललिता माता जी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 3-4 दिन का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके,
तो मैक्सिमम लोग ने तो राइट, सुधा माता ने वहां पर भी आंख उठाया, इधर भी आंख उठाया, क्या बात है। ओके ठीक है, मेजोरिटी मीन्स हाँ। तो ये बात सही है कि जीवात्मा जब भगवान के शरीर में विलीन रहती है तो एक नहीं बनती है, सब अलग 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 उनकी सत्ता बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि जीवात्मा के लिए ये संभव नहीं है हो जाना, जीवात्मा के कॉन्स्टिट्यूशन उसमें गुण में नहीं है, क्योंकि अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर है। आत्मा कभी काटा नहीं जाता है, उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, उसको सुखाया नहीं जा सकता, भिगा नहीं जा सकता, काटा कुछ नहीं हो सकता, आग से जला नहीं जा सकता। आत्मा इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल था, है और रहेगा, कभी भी आत्मा एक नहीं बन सकती। तो भगवान के पेट में एक रहता है। ओके, अभी और एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन है, ये जो जीवात्माएं अंदर में है, विलीन होकर रहती है, क्योंकि प्रलय हो गया तो सब जीवात्माएं भगवान के अंदर विलीन होकर रह रही है, और प्रकृति भी भगवान के अंदर विलीन हो गई है, जीवात्मा विलीन हो गई है। इन जीवात्माओं का कर्मों का फल अथवा उन जीवात्मा का जो पिछले जन्मों का एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो उनके साथ में है कि नहीं है, ये प्रश्न है। जो लोग बोले हैं कि कर्मों का फल सब कुछ खत्म हो गया, अभी बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम जीरो से स्टार्ट होने वाला है, वो लोग हाथ उठाइए। कर्मों का फल नहीं है, जीवात्माएं भगवान के अंदर विलीन हो गई है, सब क्लियर हो गया है एकदम, और नए से नया जीवन शुरू होने वाला है उनका। ऐसा होगा तो हाथ उठाइए। अभी सबको पता चल गया, पहले में हाथ नहीं उठा, दूसरे में हाथ उठाना है। ओके और ओके, दो जन हाथ उठाया, फिर भी साहस करके हिम्मत करके। ओ, एक जने तो हाथ रख दिया वापस। और जो लोग सोच रहे हैं कि जो जीवात्माएं भगवान के अंदर है, उनका पिछले जन्मों का एक्शन रिएक्शन में उनके साथ कैरी कर रहा है, और उनका जीवन पुराना जो लगेज है वो लगेज को साथ में लेके जीवन शुरू करने वाले हैं, वो लोग हाथ उठाएंगे। ओके ठीक है, मैक्सिमम लोग बार रेस्पॉन्ड किए। खाली एक ये बरसाना राधा माता जी और राधा अग्रवाल, दो जन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और ये चंदा माता जी कौन है मैं जानता नहीं हूँ, 3 जन का। ओके ठीक है, आप लोग का राइट आंसर है सबका, कि जीवात्मा है जो अंदर में है, वो प्रलय के बाद जो नया सृष्टि होगा तो प्रत्येक आत्मा पिछली सृष्टि में जहां पर उनका रुका हुआ था गाड़ी, वहां से शुरू होगा। उनका जैसा लगेज था बहुत जन्मों का, वो लगेज साथ में कैरी फॉरवर्ड चलता रहता है, जब तक आत्मा भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में मुक्त नहीं होगी, मुक्त अवस्था नहीं होगा, तब तक उनका ये चलता ही रहेगा, कर्मों का बोझा वो ढोते रहेंगे। वॉल्यूम वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, सही बात है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक बार चेक करता हूँ। इलेक्ट्रिक तो आगे बढ़ते हैं।
आप लोग को दोबारा एडमिट करना होगा लगता है। प्रभु जी मेरा अनम्यूटेड ही। थैंक यू प्रभु जी ने, मैंने म्यूट कर दिया था अपना। थैंक यू प्रभु जी। आपका चार्जिंग पे तो नहीं लगा हुआ? कई बार चार्जिंग पे लगने से भी ऐसा होता है क्या? चार्ज हटा देता हूँ करके देखिए प्रभु जी एक बार। वैसे आपकी वॉइस ऑडिबल है प्रभु जी। कट कट के आने से थोड़ा थोड़ा। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। मुझे भी आप लोग का आवाज कट कट के आ रहा है। प्रकृति समस्त भौतिक कारण कार्यों की हेतु जीव संसार में सुख भोग करने के कारण कहा जाता है। प्रकृति कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और कारण क्या होता है? आज सुबह मैंने समझाया था। कार्य और कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये बहुत बार आता है, हम लोग कभी यूज तो नहीं है, शब्द हम लोग यूज नहीं करते डे टू डे लाइफ में, इसलिए कोई समझ नहीं पाता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। कारण कार्य कारण मतलब कार्य मतलब कोई घटना, और कारण मतलब वो घटना के पीछे कुछ कारण होता है, उसको कार्य कारण कहते हैं। जैसे सृष्टि हुआ एक घटना है, लेकिन सृष्टि होने के पीछे कारण है कुछ, उसको कॉज कहते हैं। और अगर आप कार्य कारण में जाएंगे तो पीछे 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 आपको उसका कारण ऐसे पीछे पीछे चले जाएंगे और दूर तक जा सकते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस कहता है कि एक सृष्टि का उनका भी एक थ्योरी है सृष्टि का, साइंटिस्ट लोगों का, वो बिग बैंग थ्योरी है कि बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ। तो एक्सप्लोजन हुआ वो घटना है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो नहीं बता रहे। ये कार्य हो गया, इसके पीछे कारण क्या? तो एक्चुअली महत तत्व वो घटना है, वो महत तत्व, वो जो एक्सप्लोजन हुआ। एक्चुअली ये लोग तो गप्पा मारे, इनको तो कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी इनकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वो जो एक्सप्लोजन हुआ उसके लिए जो लिक्विड था, वह जो भी वो मटेरियल था, एलिमेंट्स जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, वो मटेरियल महत तत्व है। लेकिन एक्सप्लोजन हुआ कैसे, कौन करवाया एक्सप्लोजन? तो महत तत्व को एक्सप्लोजन प्रकृति और काल और भगवान सब लोग इन्वॉल्व थे, सब लोग ने मिलकर एक्सप्लोजन किया। तो प्रकृति, इसलिए सब कार्य और कारण की कार्य कारण हेतु पे प्रकृति उच्चते। तो जितने भी भौतिक संसार में कार्य हैं, वो जितने भी कारण हैं, वो सब कार्य कारण के पीछे कौन है? प्रकृति है। प्रकृति कॉज एंड इफेक्ट सबका बना रही है। इसका मतलब आत्मा कार्य नहीं करवा रहा है, और कारण के पीछे भी आत्मा कारण नहीं है, कार्य के भी पीछे भी आत्मा नहीं है, प्रकृति है। और तो प्रकृति का रोल है, प्रकृति ही सृष्टि करवाती है, संहार करवाती है और पालन, तीनों एक्टिविटी है प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति मतलब 3 गुण है, सतोगुण से सृष्टि पालन होता है, रजोगुण से सृष्टि होता है, तमोगुण से संहार होता है। तो प्रकृति ही
सब कुछ करवा रही हैं। लेकिन जो पुरुष है, यहाँ पर पुरुष मतलब आत्मा, जीवात्मा, जीवात्मा सुख दुख का भोग करने वाला है। इसका भोग करता है जीवात्मा, एंजॉय करता है जीवात्मा। भोग करने का दोनों अर्थ है, सुख दुख लिख दिया भगवान ने, दोनों लिख दिया। तो इस शरीर में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा हो रही है, लेकिन उसका जो फल आ रहा है, कर्म कर रहे हैं वो प्रकृति, और कर्म का जो फल आ रहा है, फल हम लोग खा रहे हैं। कर्म का संपादन प्रकृति कर रही है, कर्म फल का आस्वादन जीवात्मा कर रही है। एकदम स्पष्ट बात, इतना स्पष्ट हो गया। हमारे जो कर्म है वो प्रकृति संपादन कर रही है, और हमारा कर्म का जो फल है वो हम लोग जीवात्मा एंजॉय करती है। अगर अच्छा कर्म करते तो जीवात्मा अच्छा फल को एंजॉय करती है, और खराब कर्म होने पे जीवात्मा खराब फल को एंजॉय करती है। क्योंकि जीवात्मा यहाँ पर एंजॉय करने के लिए ही आया है, भोग करने के लिए ही आया है, तो इसलिए भोग करेगा जीवात्मा। और जीवात्मा खुद से तो कुछ कर नहीं सकता है भोग, इसलिए भगवान ने प्रकृति को लगाया है कि तुम जीवात्मा की इच्छा के अनुसार उनको सब कुछ करने दो, खेलने दो। तो प्रकृति वो खेलने के लिए जो खिलौने हैं, वो उसका इंचार्ज प्रकृति है, सब कुछ व्यवस्था कर देती है, और आत्मा उसको एंजॉय करता है बस। इसलिए यंत्रारूढ़ानि माया, आगे आएगा एक श्लोक, यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे माया देवी प्रकृति देवी जीवात्मा को यंत्रों के ऊपर बिठा के घुमाती है, एंजॉय करवाती है। वो एंजॉयमेंट कभी जीवात्मा को अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, वो उसकी बात है, लाइट। वो आगे चलेंगे, अगर कोई प्रश्न होगा तो हाथ उठाएगा। अच्छा, तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ, जो वे कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है वो कुत्ते की भांति आचरण करता है, अन्यथा आचरण नहीं करता। जीव को शुकर का शरीर प्राप्त होता है तो वो मल खाने और शुकर के भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार जीव को देवता का शरीर प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से कार्य करेगा। तो इसको कहते हैं यंत्रारूढ़ानि माया। मैंने पहले बोला कि माया देवी यंत्र बना के उसमें जीवात्मा को आरूढ़ करती है। यंत्र क्या है? हमारा शरीर एक यंत्र है। कुत्ते का शरीर, सुअर का शरीर, मनुष्य का शरीर, देवता का शरीर। तो जीवात्मा को प्रकृति कुत्ते के शरीर में डालती है, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, और उस शरीर में फिर जीवात्मा घूमता है, भटकता है, एंजॉय करता है। अब जब प्रकृति जीवात्मा जिस शरीर में रहता है, अब उस शरीर में पूरा बंध जाता है, उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है, उसकी और उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती है। थोड़ा लगता है बाहर से आवाज आ रहा है, एक मिनट। तो ये यंत्रारूढ़ानि माया का अर्थ ये हुआ कि अलग अलग प्रकार के शरीर के आत्मा को जीव प्रकृति बैठाती है और घुमाती है। जैसे वो मेले में अलग अलग प्रकार के चक्कर होते हैं, ऊपर घूमते हैं, उसमें बच्चे लोग बैठते हैं और खेलते हैं। तो माया देवी ने भी 84 लाख का चक्कर बनाया। 84 लाख के चक्कर में आत्मा बैठती रहती है, घूमती रहती है, अलग अलग शरीरों में बैठ के घूमती है। उस शरीरों में जाके वहां का शरीर का फैसिलिटी को आत्मा एंजॉय करता है। उसको कभी सुख मानता है, कभी दुख मानता है, वो उसके मानने के ऊपर है, बाकी सुख दुख है नहीं। अगला श्लोक। हाँ,
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्म। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। अनुवाद। हरे कृष्णा। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। पुरुष मतलब आत्मा, जीवात्मा। प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति के ऊपर अवस्थान करता है, प्रकृति के ऊपर वो रहता है। भुङ्क्ते मतलब भोग करता है। क्या भोग करता है? प्रकृति जान गुणा, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोग करता है। तो ये 3 श्लोकों में, मतलब ये श्लोक, ये चैप्टर बहुत स्पेशल है। ये 13वां अध्याय। इस अध्याय में मतलब जितना भी ज्ञान है, पूरा ज्ञान का सार आ गया है, ऐसा लगता है। नॉलेज है, कृष्ण भावना का नॉलेज पूरा इसमें है। तो तीनों श्लोक में देखेंगे तो पहले प्रकृति के बारे में बताया और उसके बारे में अभी दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहे कि पुरुष मतलब जीवात्मा इस प्रकृति के गुणों को भोग कर रहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सबको भोग कर रहा है। पुरुष प्रकृति स्थोई भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणा। कारणम गुण संगोष सदस्य योनि जन्म। तो इसलिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब तक उसको प्रकृति के गुणों को आस्वादन करने की उसमें इच्छा बनी रहेगी, तब तक वो कारणम, ये इसका कारण बनेगा। सद असद योनि जन्मसु। सद असद योनि मतलब हो गया उच्च या निम्न योनि में जन्म। कभी देवलोक में जन्म लेगा, कभी मनुष्य लोक में, कभी पशु लोक में। ये अलग अलग शरीरों में उसको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों को आस्वादन कर। तो अभी आत्मा को तो सच्चिदानंद रस आस्वादन करना चाहिए, भगवान की भक्ति का रस आस्वादन करना चाहिए आत्मा को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से आत्मा को वो अभी सच्चिदानंद रस नहीं मिल रहा है। वह सच्चिदानंद रस का आस्वादन नहीं करना चाह रहा है। उस रस का टेस्ट चला गया है, उसको उसमें टेस्ट नहीं मिल रहा है। और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का रस उसको अच्छा लग रहा है, प्रकृति जान गुणा। और इसी वजह से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जैसे आजकल के बच्चों को फल खाना अच्छा नहीं लगता है, आप फ्रूट्स दीजिए बच्चों को। मुझे मतलब आपके बच्चों को, अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा हो जो फल खाना चाहता हो तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाएगा, उनको तो आश्चर्य लगेगा। लेकिन उनको चॉकलेट दीजिए, कैडबरी दीजिए, तो पागल की तरह भाग के आएंगे, खा लेंगे। छोटे से छोटे बच्चे, 2 साल के 3 साल के बच्चों को भी अगर दूर से चॉकलेट दिखाइए, वो आपको उसको लेने के लिए बहुत ये हो जाएंगे, उद्ग्रीव हो जाएंगे। उनको फल दिखाइए, वो और गुस्सा करके मुंह घुमा देंगे। क्यों? ये जो नेचुरल फूड है मनुष्य का, जिसमें से रो विटामिन, प्रोटीन सब मिलता है, उसको क्यों नहीं खाना चाह रहे? और वो कैडबरी और चॉकलेट में ऐसा क्या है? कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेंगे, लेकिन नारियल पानी कितने लोग पीना, बच्चे पीना चाहते हो? पता नहीं। इसी प्रकार हम जो जीवात्मा है, हम लोग को वो
सच्चिद आनंद रस है, भक्ति का रस है, वो हमारे सामने है, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आता है रस। हम लोग को ये जो जो स्पाइसी फूड है वो सब खाने का जो आदत हो गया है, कचौड़ी खाने का आदत हो गया, कचौड़ी खाना अच्छा लगता है, पाव भाजी, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, ये सब आजकल खाना अच्छा लग रहा है, और सिंपल रोटी सब्जी में इंटरेस्ट नहीं है। या फिर वो सच्चिदानंद रस अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रकृति के गुणों में जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, इन तीनों गुणों से जो स्वाद आ रहा है वो आत्मा को आस्वादन कर रहा है। तमोगुण का रस क्या होता है? जो नींद से जो सुख मिलता है उसको तमोगुण का सुख बोलते हैं। नींद से या क्रोध करने से जो एंजॉयमेंट आता है वो तमोगुण का एंजॉयमेंट है। या तोड़ फोड़ करने से, मारपीट करने से जो जो सुख मिलता है वो तमोगुण का सुख है। इसलिए जो ज्यादा तामसिक होंगे वो ज्यादा क्रोध करेंगे, ज्यादा तोड़फोड़ करेंगे, ज्यादा नुकसान करेंगे, या सोए रहेंगे, व फिर हमेशा चिंताओं में डूब डूब जाएंगे, चिंता में डूब के नशा करेंगे और डिप्रेशन में रहेंगे। ये सब तमोगुण के लक्षण है। और इसी प्रकार जो लोग रजोगुण में रहेंगे, रजोगुण के लोग, रजोगुणी रस अलग है, वो कंपटीशन है, ज्यादा भाग दौड़ करना है, ज्यादा पैसा कमाना है, सबके साथ संसार में सुख सबको दिखाना है कि हम सुखी हैं, मौज मजलिस करना है, और बड़े बड़े उत्सव मनाएंगे, अलग अलग प्रकार के सेलिब्रेट करेंगे, आज ये सेलिब्रेट करो, कल वो सेलिब्रेट करो। ये रजोगुण का सुख है। सतोगुण का सुख क्या है? अभी आप लोग को ज्यादा समझ में नहीं आएगा। सतोगुण का सुख है जो कविता लिखते हैं बैठे बैठे, या फिर रिसर्च करते रहेंगे, रिसर्च वर्क, स्पेकुलेशन करना, ये सब सतोगुण के कुछ सुख है जो बुद्धि के लेवल पे होते हैं। सतोगुण के सुख बुद्धि के लेवल पे होते हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है। तो ये तीनों प्रकार का सुख है, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। ये सुख में आत्मा अभी रस ले रही है, इसलिए उनको सच्चिद आनंद रस जो है, भक्ति का रस है, वो उसमें स्वाद नहीं आ रहा। तो जब तक हम लोग इसमें एंजॉय करेंगे भौतिक गुणों को, तीनों गुणों को, तब तक हमको बार बार जन्म हमारा चलता रहेगा। तो सच्चिदानंद सुख किसमें है? हरि नाम का जप करने में सच्चिदानंद सुख है, भक्ति का सुख है। हम भक्ति करते रहते तब भक्ति का सुख रहता है, और जब भक्ति नहीं करते तो बाकी गुणों का हम आस्वादन करते रहते हैं। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्णा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो हम लोग अभी प्रकृति और पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। जीवात्मा जो प्रकृति के गुणों का आस्वादन कर रहा है, और प्रकृति ने शरीर बनाया, लेकिन दोनों के ऊपर, ये प्रकृति और जीवात्मा दोनों के ऊपर एक और पुरुष है
उसको कहते हैं परमात्मा, वो भी पुरुष है। तो उनका परमात्मा भी जीवात्मा के साथ रह रहा है, तो उसके फंक्शन क्या है परमात्मा के बताया जा रहा है। उपद्रष्टा 5 फंक्शन है, इसको याद रखिएगा। परमात्मा के फंक्शन क्या होते हैं, 5 है, इसको याद रखिएगा, नोट करिएगा। हमारे शरीर में परमात्मा क्या करते हैं। 1 नंबर उपद्रष्टा, उपद्रष्टा का अर्थ है, दृष्टा मतलब देखने वाला। उपद्रष्टा मतलब साक्षी, विटनेस, उपद्रष्टा। और अनुमंता, अनुमंता मतलब अनुमति देने वाला, परमिशन देने वाला, सैंक्शन करने वाला। परमात्मा साक्षी है, सैंक्शन करते। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भर्ता मतलब पालन करने वाला, स्वामी। भोक्ता, भोक्ता मतलब एंजॉयर, भोग करने वाला। और महेश्वर, ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाला। तो परमात्मा का 5 फंक्शन है हमारे एक शरीर में। एक शरीर एक वृक्ष को बताया जाता है, और इस वृक्ष के ऊपर 2 पंछी हैं, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा तो क्या करता है हम लोग अभी तक सुना, लेकिन परमात्मा और भी पंछी क्या करता है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। 5 चीज, इसको समझना है अच्छे से, याद भी रखना है, समझना भी है इसका एक्चुअल अर्थ क्या हुआ। ये जो पंछी हैं, 2 पंछी, आत्मा और परमात्मा, इसमें आत्मा तो अंश है, परमात्मा उनके अंश ही हैं। परमात्मा का अंश है आत्मा। परमात्मा पिता के जैसे है, आत्मा उनके संतान के जैसा है। और ये दोनों आत्मा परमात्मा, जब आत्मा जहां जहां भटकता है, परमात्मा उनके साथ साथ में रहते हैं और जाते हैं। जहां जहां आत्मा जाता है, पीछे पीछे परमात्मा उनके साथ में रहते हैं। क्या करते हैं साथ में रहते हुए, तो बताया गया है। उपद्रष्टा, साक्षी, देखते हैं। किसको देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। आत्मा तो खाली प्रकृति के गुणों को आस्वादन करने में लगा हुआ है, सुख और दुख रूपी फल को खा रहा है। परमात्मा, आत्मा रूपी पंछी फलों को खाने में बिजी है, और परमात्मा उनको विटनेस की जैसे, साक्षी की तरह देखते रहते हैं। तो देखने में क्या देखते हैं, देखने में पहला देखना यह है कि आत्मा के अंदर कोई इच्छा होती है, तो उसको कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, कुछ पीने की इच्छा होती है, मतलब उस कर्मों को करने की, तो वो परमात्मा अनुमति प्रदान करते हैं। तो सेकंड, पहले उपदृष्टा हो गया देखना, दृष्टा हो गया अनुमंता, मतलब वो अनुमोदन करते हैं, अनुमति देते हैं। क्योंकि परमात्मा के सैंक्शन के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता है, हम लोग सब जानते हैं। उनके सैंक्शन के बिना कोई एक्टिविटी नहीं होता है। जब जीवात्मा कुछ भी इच्छा करता है तो परमात्मा सैंक्शन करते हैं। तो जैसे कोई आदमी अभी कोई आदमी कुछ काम करना चाहता है, समझ लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, घर से आपको कहीं जाना, मंदिर जाना है या स्कूल में कॉलेज में जाना है, तो आपने इच्छा किया, या आपको पैसा कमाना है, बस शादी करना, कुछ भी इच्छा किया। तो इच्छा करने से फिर परमात्मा ने देखा कि हाँ ये आत्मा इच्छा कर रहा है। देखा, देखने के बाद परमात्मा क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन मतलब प्रकृति को परमात्मा इशारा करते हैं, ठीक है इनका इच्छा पूरा कर दो। प्रकृति फिर वो कार्य को संपादन करती है आगे।
छोटे से छोटा काम, हमको जैसे हाथ ऊंचा करना है, हाथ ऊंचा करना है तो हाथ ऊंचा कौन कर रहा है? क्या आत्मा हाथ ऊंचा कर रहा है? ये परमात्मा हाथ ऊंचा कर रहा है। जब मैं हाथ उठाता हूँ, जैसे मैंने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, तो गिलास उठाने का काम कौन कर रहा है? आत्मा करता है कि परमात्मा करता है? अगर आत्मा का हाथ उठाने की क्षमता होती होती तो फिर लकवा वाले का हाथ आत्मा क्यों नहीं उठा पाती है? लकवा मार जाता है तो हाथ क्यों नहीं उठा पाते? या फिर जिसका ब्रेन खराब हो गया, कोई नर्व सिस्टम जब खराब हो जाती है तब वो हाथ उठा नहीं पाता है। हाथ भी है, सब कुछ है, लेकिन वहां ब्रेन में सिग्नल नहीं जा रहा है हाथ उठाने वाला, इसलिए हाथ नहीं उठा पाता है। तो हाथ उठाने का काम प्रकृति करती है। प्रकृति के द्वारा ही हमारा बॉडी का फंक्शन होता है, लेकिन प्रकृति तो आत्मा की दासी नहीं है। प्रकृति क्यों करेगी? तो प्रकृति परमात्मा की इच्छा पे काम करती है। परमात्मा के इशारे प्रकृति काम करती है और परमात्मा आत्मा की इच्छा के अनुसार प्रकृति को आदेश देते हैं। ये फंक्शन है, पहले उपद्रष्टा फिर अनुमंता। और तीसरा है भर्ता। भर्ता मतलब पालन करने वाला। तो आत्मा का पालन करने वाला है परमात्मा। आत्मा की जो जो इच्छाएं होगी उसको पूरा करता है परमात्मा। भर्ता भोक्ता। भोक्ता का मतलब एंजॉयर, भोग करने वाला। भोग करने वाला इसलिए कहा जा रहा है कि वास्तव में उसमें भी परमात्मा की सहायता के बिना आत्मा भोग नहीं करता है, कर पाता है। तो परमात्मा को इन्वॉल्व होना पड़ता है आत्मा को भोग करवाने के लिए, इसलिए परमात्मा को भी भोक्ता कहा जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक आदमी मोटरसाइकिल चला के जाता है और अपने बच्चे को भी गोद में बिठाता है, बच्चा भी स्टेयरिंग पकड़ता है। और एक्चुअली साइकिल मोटरसाइकिल तो उनके पापा चला रहे हैं, बच्चा सोच रहा है कि मैं चला रहा हूँ। मतलब छोटे बच्चे को इच्छा होती है कि मैं बाइक चलाऊंगा, बहुत जिद करता है। तो ठीक है, उनके पिताजी बोलते ठीक है चलाओ, वो खुद बैठ जाते, खुद ही चलाते, लेकिन बच्चा सोचता है कि मैं चला रहा हूँ। तो ऐसी हालत जीवात्मा की है यहाँ पर संसार में। जीवात्मा को भगवान ही भोग करवाने के लिए हेल्प करते हैं, नहीं तो जीवात्मा एंजॉय नहीं कर सकता है। ये भोक्ता का एग्जाम्पल है। और महेश्वर 5 नंबर, ईश्वर। ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाला। परमात्मा सब चीजों को नियंत्रण करते हैं, प्रकृति को नियंत्रण करते हैं, आत्मा को नियंत्रण करते हैं, सारी परिस्थितियों को नियंत्रण करते हैं। उनके नियंत्रण से सब कुछ हो रहा है, सब काम कंप्लीट होता है। क्योंकि बहुत सारे एक कार्य संपादन करने में बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे 33 करोड़ देवता उसमें लगे हुए हैं। तो उन सबके एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन कंट्रोलर होना चाहिए, वो परमात्मा है। सबको करवाता है, सबको मिला के काम कंप्लीट होता है। ये परमात्मा के 5 फंक्शन है। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बीच में किसी ने हाथ उठाया था, ये रख दिया रजनी माता जी और मधुलीला माता जी। बोलिए रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि परमात्मा की उससे ही हम हाथ उठा सकते हैं, जैसे आप ये भी तो बताते हैं कि आत्मा की भी एक चेतना शक्ति होती है जो पूरी बॉडी के हमारे चेतना के रूप में फैली हुई है।
और एक ये था कि जैसे हमारी बॉडी में आपने कहा जैसे लकवा है तो हम हाथ नहीं उठा सकते, जो हमारी बॉडी में कोई बीमारी भी आती है तो वो भी परमात्मा की उससे ही वो है कि कुछ। हाँ ठीक है, तो बात सही है कि आत्मा में चेतना है, चेतना है तो चेतना की वजह से शरीर मूवमेंट होता है, हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन आत्मा की जो चेतना है, चेतना से वो इच्छा करता है, चेतना से इच्छा करता है, इच्छा करने से फिर भगवान उसको सैंक्शन करके वो काम पूरा होता है। और दूसरा आपका क्या, दूसरा क्या पॉइंट बोले? मैंने कहा जैसे आपने बोला कि जैसे लकवा की भाई कोई पोजीशन होती है हम हाथ नहीं खड़ा कर पाते, जो मतलब हमारी बॉडी में कोई बीमारी भी आती है तो वो भी मतलब हमारे उसी रीजन से ही आती है, परमात्मा की इच्छा से या हमारे अपने कर्मों के फलों से। हाँ उससे ही आता है, ठीक। तो लकवा आता है, हमारा बॉडी का कोई पार्ट से नहीं करता, तो भगवान की इच्छा से, हमारा कर्मों के फल से होता है। राइट। हाँ मधुरला थैंक माधव। यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आप बता रहे थे ना कि भगवान जो मदद करते हैं आत्मा को एंजॉय कराने के लिए, तो परमात्मा को भी भागीदार होना पड़ता है, तो इसका मतलब कि जब आत्मा कोई बुरा कार्य कर रही होती है तो वो भी परमात्मा भागीदार होते हैं, वो भी उनकी मदद करते हैं। मुझे वो क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ एक्चुअली अच्छा बुरा उनके नजर में अच्छा बुरा कुछ है नहीं। बस वो परमात्मा की आत्मा की हेल्प कर रहे हैं, मतलब आत्मा इच्छा कर नहीं रही है। नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना कि आप, हम लोग अभी पूरा भौतिक जगत में फंसे हुए हैं ना, हम लोग देख नहीं पा रहे, हम लोग समझ नहीं पा रहे परमात्मा का स्थिति। इसलिए हम लोग को ऐसा विचार आता है। लेकिन अगर आप आ, थोड़ा देर के लिए, अगर 2 मिनट के लिए सबको परमात्मा बना तो समझ में आ जाएगा क्या होता है कि परमात्मा मतलब उनके लिए ये पृथ्वी जल अग्नि वायु शरीर शरीर नहीं है, ये तो उनके लिए मिट्टी का पिंड है। अगर आपको कोई आटे का एक लड्डू बना के छुरी से काटने को बोले तो आपको कोई काटने में कोई परेशानी होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी। तो परमात्मा के लिए तो सब पिंड है मिट्टी का, ओके ओके। उनके लिए तो सब मिट्टी का पिंड ही है। उसमें मतलब इसी उनका तो वो ही पूरा अलग है, देखने का नजर अलग है। अच्छा बुरा कुछ है नहीं उनके दृष्टि में फिर। बस वो प्रभु आत्मा की इच्छा को जो है प्रकृति के द्वारा पूर्ण करने के लिए मदद करती हैं, वो भी निर्लिप्त होके, बस यही करना है, निर्लिप्त होके, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है प्रभु। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने बताया था कि सत्वगुण का तो सुख मतलब जो 3 सुख बताए थे, तो उसमें जैसे अब हम भक्ति कर रहे हैं मतलब जैसे भी कर रहे हैं, अभी थोड़ी हमारी स्टार्टिंग चल रही है तो उसमें भी थोड़ा सुख आ रहा है, जैसे कीर्तन करने में या आरती करने में, भोग करने में, तो वो कौन सा सुख माना जाता है फिर? भक्ति का सुख तो आध्यात्मिक ही होता है। हाँ आध्यात्मिक ही होता है भक्ति का सुख। लेकिन जब कोई भक्त जब शुद्ध भक्त नहीं होता है, और शुद्ध भक्त नहीं होने से भक्ति के अंदर भी वो मटेरियल गुणों को भोग करना शुरू कर देता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर भक्ति करते करते आप भौतिक चीजों को मांग रहे भगवान से, तो फिर वो मिक्स हो गया, उसमें गुण का आस्वादन हो गया। बहुत भक्ति करते करते हम सोचेंगे कि हमको लोग ज्यादा पूजा करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, ऐसा विचार आएगा तो वो भी, उसमें भी भोग हो गया भौतिक गुणों का। लेकिन जहां तक भक्ति की बात है, हरिनाम का जप, ये सब पूरा शुद्ध है। लेकिन साइड में हम लोग दूसरी चीजें जोड़ रहे हैं, वो 3 गुण आती है। थैंक यू प्रभु जी शुद्ध भक्ति जो है वो शुद्ध सत्वगुण में आएगी ना? हाँ आगे चलते हैं। बीच बीच में आपकी आवाज है ना बहुत कट रही है प्रभु। जैसे आपने अभी जब 3 गुणों में बताया तो तमोगुण और सतोगुण को सुनाई दिया, बीच वाला गुण के तो सारा उड़ गया। थोड़ा अच्छा नेटवर्क की कट रही प्रॉब्लम है, है। हाँ। ओ सतोगुण वाला सुनने में नहीं आया क्या? नहीं, सतोगुण गुण आया, रजोगुण वाला सुनने में नहीं आया। आप तमोगुण सुन पाई, रजोगुण खत्म नहीं सुन पाई, फिर हाँ हाँ सतोगुण पे सुन पाई, ऐसे हो रहा है। ओके बीच में बहुत रजोगुण का कट रही पूरा है। कट गया ना। ओहो
बीच में बार बार मैंने आपको बार बार मैसेज कर नेटवर्क प्रॉब्लम, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा आपकी। ओके ओके, यहाँ पर ऐसे बाहर में थोड़ा बारिश और तूफान जैसा, अभी आया नहीं बारिश, लेकिन ऐसा मौसम है। और इस वजह से यहाँ का नेटवर्क बहुत लो होता है, मतलब 5 Mbps, और मायापुर में मेरा था 150 Mbps का ब्रॉडबैंड, 100 का। चली गई वो फिर चली वृंदावन गई में वॉइस प्रॉब्लम आपने रहती है। अभी आपने क्या बोला, फिर वॉइस चली गई आपकी। तो ऐसे ऐसे बीच में जा रही है, फुल नहीं आ रही, कभी तो पूरी माता लाइन जी आ भी रही है। वृंदावन में लेक्चर लेती है ना, तो भी उनकी भी ऐसे होते, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहती है उनको। हाँ, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर ऐसा ही है, ठीक बोले। तो कैसे करना है, कंटिन्यू करना है कि क्या टाइम 6:15 हो गया। हाँ, नहीं तो आज रख सकते हैं फिर। हाँ प्रभु, ब्रेक हो रहा है बहुत। ठीक है, क्योंकि आधा सुनाई पड़ेगा, आधा नहीं। कुछ अपने आप को जोड़ रहे हैं, ऐसे हो रहा है वॉइस का, है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए प्रभु, किसी की कोई प्रॉब्लम से वो सॉल्यूशन ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। ओके, क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम और क्वेश्चन आंसर क्या है सुन लेते हैं, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम